हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2025 के लिए स्पेशल प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो आपके यूनिट वाइज है। इस प्रश्नों का संग्रह में आपके 3000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है और यह प्रश्न आपके सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्न ही है जो हर यूनिट में 300 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट 1 लेकर आए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। प्रश्न संख्या पहला, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन डी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने। प्रश्न संख्या दूसरा, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवार में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 12। प्रश्न संख्या तीसरा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन सी भारोपीय। प्रश्न संख्या चौथा, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन बी भारोपीय। प्रश्न संख्या पाँचवा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत। प्रश्न संख्या छठा, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी? ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत। प्रश्न संख्या 7, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, इसमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन है? ऑप्शन बी 13 स्वर और 39 व्यंजन। प्रश्न संख्या 8, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी असत्य कथन है। चलिए अब हम सत्य कथन को देखते हैं। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा किया रूपों से और धातु रूपों से विशेष अंतर आ गया। प्रश्न संख्या 9, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम? ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है पाली को? प्रश्न संख्या 11, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में। प्रश्न संख्या 11, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन डी पाली भाषा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से पाली भाषा में लिए रचना है? ऑप्शन डी मिलिंद पन्ह। प्रश्न संख्या 13, सदनीति व्याकरण के रचनाकार है? ऑप्शन सी अंगवंशी। प्रश्न संख्या 14, कात्यायन व्याकरण किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन सी पाली भाषा।
प्रश्न संख्या 15। प्राकृत भाषा को अर्धमगधी, चुलिका, पेचासी और अपभ्रंश इन तीनों भागों में किसने वर्गीकृत किया है? हेमचंद्र ने। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? ऑप्शन सी अर्धमगधी प्राकृत। प्रश्न संख्या 17। मार्कंडेय ने मगधी की उत्पत्ति किससे बताई है? ऑप्शन ए सौरसेनी प्राकृत से। प्रश्न संख्या 18। जैन धर्म के उपदेश के संकलन को आगम कहा जाता है? ऑप्शन बी अर्धमगधी प्राकृत। प्रश्न संख्या 19। रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने मिलता है? ऑप्शन सी मगधी प्राकृत में। प्रश्न संख्या 20। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने ऑप्शन बी पाउम चरहू, रिठ नेमि चरहू की रचना की। प्रश्न संख्या 21। कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि राजस्थानी, सिंधी और पंजाबी है। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इन्हें कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा, कोरवी यह तीनों बोली पश्चिमी हिंदी की है। प्रश्न संख्या 25। बेटा बेटा गड्डी जैसे दिव्य व्यंजन का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था? ऑप्शन डी हरियाणवी। प्रश्न संख्या 27। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? झांसी, उरई। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से राजस्थानी हिंदी की बोली है? ऑप्शन डी सभी, मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती। प्रश्न संख्या 29। चरणदास की शिष्या दयाबाई व सहजोबाई राजस्थान हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? ऑप्शन ए मेवाती। प्रश्न संख्या 30। बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? बिहारी। प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? ऑप्शन सी दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 32। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है? ऑप्शन डी खस प्राकृत से। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन सी ब्रजभाषा, अवधी। प्रश्न संख्या 34। दक्षिणी भाषा मूलतः थी? ऑप्शन सी 14वीं से 15वीं सदी की खड़ी बोली। प्रश्न संख्या
35 दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के भी रूप पाए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। प्रश्न संख्या 36 निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन बी तुझके बावरे। प्रश्न संख्या 37 मानक भाषा मुख्यतः होती है। ऑप्शन ए जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो। प्रश्न संख्या 38 कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 39 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन डी सभी, संथाली, डोगरी, मैथिली। प्रश्न संख्या 40 देवनागरी लिपि है? ऑप्शन सी अक्षरात्मक लिपि। प्रश्न संख्या 41 सौर सैन्य अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी कवि भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का। प्रश्न संख्या 42 निम्न से कौन सा आधुनिक भाषा अर्धमगधी अपभ्रंश की है? ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 43 पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी। उत्तर ऑप्शन बी पाला, मगध, उज्जैनी और दूसरा कलिंग, कौशल में। प्रश्न संख्या 44 सौर सैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका है? उत्तर ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न संख्या 45 उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, इस कथन से सहमति कौन रखते हैं? ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध सौर सैनी प्राकृत से है? ऑप्शन सी जैन साहित्य और आनंद सुंदरी। प्रश्न संख्या 47 सुमेलित कीजिए। सूची 1 कवि पंकित और सूची 2 भाषा। चलिए पंकित को यहाँ पर मिलान करते हैं। भोरे भोरे आयल ही छड़ी, मैथिली भाषा की पंकित है। बैठ शिला की शीतल छा, खड़ी बोली की पंकित। या आगे रस कथा प्रकाशो, ब्रज भाषा की पंकित। भोग भोज जस माना, अवधी भाषा की कवि पंकित है। उत्तर ऑप्शन ए सुमेलित करना है। सूची 1 बोली और सूची 2 क्षेत्र, दोनों का मिलान करना है। बुंदेली, झांसी, जलौन, अवधी, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, मरवाड़ी, किशनगढ़, सिरोही। ब्रज भाषा
आगरा, मथुरा। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2। सूची 1 बोली और सूची 2 रचनाकार। यहाँ पर मिलान करना है दोनों का। मैथिली बोली, यात्री। अवधी बोली, मलिक मोहम्मद जैसी। राजस्थानी बोली, कुशल राय वाचक। भोजपुरी बोली, धरणीदास। उत्तर ऑप्शन बी। उत्तर आपका ऑप्शन बी। सुमेलित करना है सूची 1 कथन, सूची 2 विद्वान। चलिए मिलान करते हैं। इन्होंने अभ्रंश को अविरादी की भाषा कहा। डंडी। इन्होंने अपभ्रंश को देशी नाम माला में शामिल किया। आचार्य हेमचंद्र। सी। इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी कवि भाषा के रूप में प्रयुक्त हुए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का कथन। उत्तर ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन सी युग्म सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी खस प्राकृत। उत्तर ऑप्शन सी होगा जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 51 सुमेलित कीजिए सूची 1 वाक्य और सूची 2 बोली। यहाँ पर मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा। दक्षिणी बोली। गंगा मैया तोहे पीरे चढ़बो। भोजपुरी बोली। हमरी छाती पर डंक करे राजा प्रजा और सहा चोर। अवधी बोली। ओके बड़ो छोरो खेत में थो। मालवी बोली। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 52 निम्नलिखित में कन्नौजी का क्षेत्र है। ऑप्शन ए कन्नौजी का क्षेत्र। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद हरदोई क्षेत्र।
सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 53 सुमेलित कीजिए। सूची 1 बोली और सूची 2 क्षेत्र। यहाँ पर सुमेलन करना है। भांगरू बोली रोहतक, भोजपुरी बोली छपरा, कुमाऊनी बोली अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 54 निम्न में से मगधी से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कूट का मिलान करना है। पहला, मगधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित थी। अश्वघोष के नाटकों में मगधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। रा के स्थान पर ला तथा सा के स्थान पर सा का उच्चारण मगधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता है। उत्तर पहला, तीसरा और चौथा सही है। उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 55 आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी, लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। उक्त पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई है? ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश काल की है? उत्तर ऑप्शन डी, नय कुमार चरहू और भविष्यत कहा, यह दोनों रचना अपभ्रंश काल की है। प्रश्न संख्या 57 स्वरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं। ऑप्शन ए, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती। प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? उत्तर ऑप्शन बी, पहला लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तीसरा, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। और चौथा, मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ऑप्शन बी उत्तर है। प्रश्न संख्या 59 कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुकरण। ऑप्शन सी, पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 60 कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत, प्रकाश, जैन ग्रंथ, आगम। प्रश्न संख्या 61 साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित बोलियां या भाषाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि स्वयंभू, अपभ्रंश, मोगलन, पाली और सूरदास ब्रजभाषा, यह तीनों सही है। ऑप्शन सी गलत है। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63 सुमेलित कीजिए। सूची 1 आधुनिक भाषा और सूची 2 क्षेत्रीय स्वरूप का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। असमिया, मगधी, राजस्थानी, स्वरसेनी, लहंदा, ब्रजचंड 85, पूर्वी हिंदी, अर्धमगधी। उत्तर ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 64, सुमेलित कीजिए। सूची 1 बोली, सूची 2 क्षेत्र। चलिए मिलान करते हैं। गढ़वाली, टिहरी, कुमाऊनी, बागेश्वर, अवधी, अयोध्या, भोजपुरी, वाराणसी। उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62, सुमेलित कीजिए। सूची 1 बोली, सूची 2 क्षेत्र। हडोती बोली, राजस्थान। बघेली बोली, मध्य प्रदेश। गढ़वाली बोली, उत्तराखंड। कनौजी बोली, उत्तर प्रदेश। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 66, पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम। ऑप्शन ए मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी। प्रश्न संख्या 67, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी। सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्षेत्र, सूची 2 बोली। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।